ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा के कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें ऐसी अनूठी विधा प्रदान की जो निश्चित ही हमारे लिए एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली है। आप भी जुड़ सकते हैं उस अनूठी विधा से और भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी योग ही आश्रव है तो आश्रव और योग में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आश्रव के जो साधन कहे उनमें सबसे पहले आचार्य भगवंत ने योग को रखा। उमा स्वामी भगवान की अपेक्षा से अगर हम समझे तो काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव, इस प्रकार का सूत्र और इस प्रकार का व्याख्यान देते हुए उमा स्वामी भगवान आगम के यही रहस्य को स्पष्ट करना चाहते हैं कि मन, वचन और काय ये तीनों योगों के माध्यम से ही जीव सर्वाधिक कर्म का आश्रय करता है। क्योंकि पुनः बंध का विषय जब आता है तब मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा, ऐसा कहते हुए योग को पुनः बंध के हेतु में भी रखा। इसलिए जिससे आश्रव और बंध होता है उस कारण को ही कार्य कहते हुए ये उपचरित कथन प्राप्त होता है कि योग ही आश्रव है, जबकि योग कारण है और आश्रव कार्य है। योगों के माध्यम से, मन वचन काय के माध्यम से ही कर्मों का आना आश्रव रूप प्राप्त होता है। पर जैसे अनेक प्रकार का उपचार होता है, ऐसे ही ये उपचरित कथन से यह वक्तव्य प्राप्त होता है कि योगों को ही आश्रव का, जबकि योग कारण है और एक आश्रव कार्य है। लाइट का प्रकाश होना ही उजाला और अंधकार का नाश करते हुए उजाला लाने के लिए कार्यकारी था। तो बल्ब को ही प्रकाश कह देना ये जैसा उपचरित कथन है, जबकि बल्ब के
प्रकाशित होने पर, जलने पर ही, दीपक के जलने पर ही अंधेरा जाता है और उजाला आता है। पर दीपक ही प्रकाश है, बल्ब ही प्रकाश है, ऐसा जैसा उपचार किया जाता है, उपचरित कथन होता है, ऐसा ही यहाँ योगों का और आश्रव का हुआ करता है। कर्मों का आना आश्रव है और काय, वांग और वचन, ये तीन योग कहे जाते हैं। इनके माध्यम से कर्मों का आना होता है, कर्म द्वार इन तीनों को स्वीकार किया जाता है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करते हुए, कारण को ही उपचरित अपेक्षा से कार्य कहते हुए यहाँ पर ये वाक्य मिलता है कि योग ही आश्रव है, पर ये मात्र उपचरित कथन है। वास्तविकता में योग कारण है और आश्रव कार्य है। इन्हें दोनों अपेक्षा से समझना होगा। जब कारण कार्य व्यवस्था अलग अलग समझेंगे तो वह दोनों भिन्न हैं, और जब उपचरित कथन से दोनों को एक साथ देखा जाएगा तो कारण पर ही कार्य का उपचार करते हुए या कारण को ही कार्य कहते हुए आश्रव ही योग ही आश्रव है, ऐसा कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सिद्धि जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे महाराज जी हम अपनी पूजन कर चुके हैं और किसी ने कहा कि आप विसर्जन ना करें, हम इसी में पूजा कर लेंगे, तो हम विसर्जन हमें करना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा के अनेक अंग आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए, श्रावकों के लिए समझा है। उसमें से पहला पूजा की स्थापना रूप प्रारंभ होता है और उसका समापन उसके विसर्जन के साथ ही हुआ करता है। इसलिए अगर स्थापना करते हुए पूजा प्रारंभ की है तो उसके समापन के उपरांत उसका विसर्जन ठोने आदि के माध्यम से करना यह आवश्यक ही हुआ करता। ऐसा उचित नहीं है कि उसी ठोने में आप बिना विसर्जन करके उठे और दूसरा करें। हाँ, आप भी बैठे हैं, वो भी बैठा है, तो साथ में 2-4 पूजा और 4-10 लोग भी कर रहे हैं तो कोई उसमें दोष नहीं है। पर आप पूजा करके जाना चाहते हैं बिना विसर्जन किए तो वो उचित नहीं। आपको जाना है तो आपको ठोने पर विसर्जित करते हुए ही, विसर्जन करते हुए ही जाना उचित है। ठीक है, दूसरे को करना है तो वो पुनः स्थापना करे, पुनः अपना कार्य करे, पर एक की स्थापना में दूसरा उसके जाने के उपरांत स्थापना करे, ये उचित नहीं। वो पूर्ण रूप से चला जाए, अपना विसर्जन करे, पुनः उसमें दूसरा ठोना या उसी को पुनः ठीक करते हुए उसमें स्थापना करे, या वह पहले जो पूजा कर रहा है उसको ही पूजा होने तक अगर वो रुक रहा है, उसकी अनुकूलता है, तो फिर दोनों मिलकर बाद में उसका विसर्जन करें। ये तो संभव है, पर बिना विसर्जन किए पूजा वो थाल और सब वैसे ही छोड़ के जाना, ये बिल्कुल भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है कि आप पूर्ण रूप से उसका निष्ठापन मतलब विसर्जन करें और फिर उनको वह द्रव्य या वह स्थान वापस दे। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि उसको आप कुछ देर और रुक के उनके साथ ही दोनों का विसर्जन करके ही फिर उठे, तो वह आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य कार्य होगा। पर बिना विसर्जन किए पूजा का स्थान से चले जाना ये उचित नहीं है। ये भगवान आदि की अविनय है, इसलिए ये कार्य करना उचित नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती स्वाति जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी कसाय को कम कैसे किया जाए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आत्मा को जो कसता है उसे कषाय कहा जाता है, और जब तक कषाय क्या है, कषाय के परिणाम क्या होते हैं, कषाय से होने वाले दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये समझे बिना कषाय को कम करना, कषाय को जीतना कतई संभव नहीं। अगर कषाय को कम करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले जो कषाय में होने वाले परिणाम या कषाय से होने वाले दुष्परिणाम हैं, उन सबको समझने की आवश्यकता है। अधिकांश जीव
दूसरे व्यक्ति के कषायों को तो पकड़ना जानते हैं, उसका क्रोध, मान, माया, लोभ ये तो दिखता है, समझ में आता है, पर व्यक्ति को अपनी स्वयं की कषाय जल्दी से समझ में नहीं आती। प्रारंभिक अवस्था में ही कषाय का पूर्व रूप, प्रारंभिक स्थिति आदि समझ में आने लग जाएगी तो शायद जीव कषाय को कम करने लग जाए। इसके लिए जीव को क्रोध से होने वाले जो भाव है या क्रोध रूपी जो भाव है उनको अपने व्यक्तिगत रूप से समझना होगा। जब क्रोध आता है या आने से पहले भी कुछ एक समय, कुछ एक मिनट जो अनुभूति होती है उसका वेदन करते हुए वही उसी समय अगर रुकने का प्रयास किया जाए, निमित्तों से दूर होने का प्रयास किया जाए तो कुछ अंशों में कषाय कम हो सकती। माना किसी व्यक्ति के निमित्त से कषाय आती है, किसी स्थान विशेष पर पहुंचने से क्रोध उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति को एक रूटीन करते करते पता चलता है। तो उन निमित्तों से, उन स्थानों से, उन व्यक्तियों से दूरी बना के रहना ही कषाय को कम करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उदय में आने पर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है अपने विवेक के साथ। पर उदय में आने से पूर्व ही अगर व्यक्ति समझ ले कि ये कषाय है, इससे ये दुष्परिणाम है, और जैसे छींक आने के पहले कुछ क्षण, कुछ सेकंड अनुभूत होता है कि अब छींक आने वाली है, रुमाल निकाला जाता है, मुंह घुमाया जाता है या एक्सक्यूज़ मी कह के उठ के चला जाया जाता है। ऐसे ही कषाय उदय में आने से पहले, तीव्र कषाय उदय आने से पहले जीव को अनुभूत होता है, पता चलता है कि मैं गुस्सा करने वाला हूँ, अब इस कषाय का परिणमन मेरे प्रारंभ होने वाला है। तो तत्क्षण उस स्थान को, उस क्षेत्र को, उन व्यक्तियों को, निमित्तों से दूर होने का अगर प्रयास किया जाए तो कम से कम जो व्यवहार में दुनिया के सामने जो कषाय प्रकट होने वाली थी वह लोग लाज के कारण तो कम से कम बच सकती है, लोक मर्यादा का पालन हो सकता। अंदर उदय में आई थी उसके कारण से कर्मबंध तो होगा, पर जो बहुत तीव्र उसका फल मिलने वाला था, बहुत बड़ा फल मिलने वाला था, वह बहुत कम रूप होगा। कषाय का इस प्रकार से भी उपशम करना, दबाना ये स्वाभाविक रूप से जीव अपने विवेक से प्राप्त कर सकता है। इसलिए कब कषाय परिणाम हो रहे हैं, कषाय परिणाम क्या होते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या है, इनको समझेंगे तो विवेक से वह धीरे धीरे उसे कम करने का भी स्वयं से प्रयास करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन शास्त्री, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के। दोनों महामुनि राजाओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि मैं एक क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र पर गया था, वहाँ पर एक ही वेदी पर श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी, यक्ष आदि देवी देवताओं की प्रतिमा जी, साथ में कुछ चिन्ह जो तीर्थंकर के चिन्ह हैं, ऐसे खास तौर पे वहाँ पे कछुआ था, कछुए की प्रतिमा रखी हुई थी। तो एक ही अभिषेक पाठ से सभी उसी का ही अभिषेक हो रहा था। सब जिनेंद्र भगवान पे भी वही कलश, फिर यक्षी पे भी वही कलश, फिर वही कछुए पे भी वही कलश, और सबका गंधोदक वहीं से एक साथ बहता हुआ एक बाल्टी में इकट्ठा हो रहा था। तो प्रश्न ये है कि क्या एक ही अभिषेक पाठ से सबका अभिषेक करना और सबका समान रूप से गंधोदक एकत्रित करना, तो क्या वह स्वीकार्य है, गंधोदक है? जिज्ञासा यही है महाराज। परम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय आदि भिन्न भिन्न कैटेगरी के जीवों को, व्यक्तियों को और विशेष इन क्रियाओं के साथ घटित होने वाले इन पुरुषों के विषय में ये भेद करना बहुत आवश्यक है। जैसे पंच परमेष्ठी सच्चे देवशास्त्र गुरु, इन्हें परम पूज्य कहा जाता है। सामान्य रूप से जो गृहस्थी में जो विशेष आदरणीय या विशेष ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं उनको सम्माननीय, आदरणीय कहा जाता है। उसके अलावा जो सम्यक दृष्टि है वो भी सम्माननीय, आदरणीय, विनय करने योग्य हो सकते हैं, पर सबकी विनय आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की कही है। वर्तमान में जीव इसी विषय को ना समझने के कारण से सम्यक क्रिया का पुरुषार्थ करते हुए या सम्यक क्रिया की मान्यता रखते हुए कहीं न कहीं सूक्ष्म मिथ्यात्व में डूब रहा है।
सच्चे देवशास्त्र गुरु के जो शासन रक्षक देवी देवता है उनका आगम में बराबर वर्णन मिलता है, कौन से तीर्थंकर के कौन शासक रक्षक देवी देवता है। उनका विनय करना एक सम्यक दृष्टि मानकर यहाँ तक तो वह उचित है, पर वे किसी भी प्रकार से पूज्य परम पूज्य नहीं हो सकते। विनय हो सकते, विनय करने योग्य सम्माननीय आदरणीय हो सकते हैं, परंतु परम पूज्य तो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी ही होते हैं। इनके अलावा किसी भी प्रकार से कोई हो ही नहीं सकता। आज ये बहुत सारी विडंबना समाज में मंदिरों में देखने में आ रही है कि चाहे भगवान के चिन्हों की प्रतिकृतियाँ हो या ये देवी देवता आदि विराजमान करना हो, इतना ही नहीं आजकल तो गुरुओं की फ़ोटो भी भगवान के समकक्ष रखते हुए फ़ोटों को भी अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हैं, फ़ोटों की पूजा की जा रही है, उन पर भी पानी डालकर उसका गंधोदक बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल विपरीत कार्य आगम के चल रहा है। आगम में किसी प्रकार से यह व्यवस्था है ही नहीं है। देवी देवताओं को मानना किस प्रकार से वे एक शासन रक्षक देवी देवता है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की हैसियत से उन्हें जय जिनेन करना, उनका सम्मान करना, उनको भेंट करना, यहाँ तक तो विषय पूर्ण रूप से आगम से स्वीकृत है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, उठा के अलग ही कर रहे हैं, तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। और भगवान के समकक्ष ही रखकर उसे भगवान के समतुल्य ही पूज रहे हैं, उनका भगवान के समान ही कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जिसका जो स्थान है उस स्थान पर उसको रखते हुए उनका विनय, उनका सम्मान करना, ये तो आगम की व्यवस्था है। पर सबको एक समान अगर मानेंगे, सबका एक जैसा विनय करेंगे, तो नियम से विनय मिथ्यात्व में ही जीव जाएगा। कौन कहाँ क्या कर रहा है ये विवेक जी भिन्न विषय है, पर आगम की व्यवस्था वास्तविकता में यही है कि जिसका जो स्थान है, जो जैसा है, उसको वैसा ही मानना, न कम न अधिक। यही वास्तव में आगम की व्यवस्था है। ठीक है, जो एक साथ रखकर कुछ स्थानों पर ये कार्य किया हुआ देखने में आता है, ये वास्तव में आगम की व्यवस्था नहीं है, ये उचित है ही नहीं है। सम्मान उनके दायरे में ही रखकर करना चाहिए। किसी भी प्रकार से उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं का तीर्थंकर के समान समकक्ष रखते हुए विनय करना उचित नहीं है। वे शासन रक्षक देवी देवता है, उनका श्रद्धान करना, वे सम्यक दृष्टि होते हैं, आयतन है, इसलिए उनका सम्मान करना, विनय करना, पर तीर्थंकर के समान नहीं, देवशास्त्र गुरु के समान नहीं, पंच परमेष्ठी के समान नहीं। वे मात्र आदरणीय सम्माननीय हो सकते हैं, पर किसी भी प्रकार से उनको परम पूज्य कहकर एक साथ गंधोदक बनाना और आगम के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर भगवान के ही जलधारा से प्राप्त जल को गंधोदक कहा जाता है। निर्ग्रंथ गुरु के चरणों पर भी जो जलता है उसे भले ही सामान्य रूप से आप गंधोदक कहे, पर वह गंधोदक नहीं, वह चरणोदक कहलाता है। गंधोदक तो तीर्थंकर भगवान के प्रतिमा का ही होता है। वर्तमान में जो ये प्रतिकृतियों का अभिषेक या अन्य भी प्रकार की जो विपरीतताएं दिख रही है, ये किसी भी प्रकार से आगम के उचित कार्य नहीं है। भले ही पंच परमेष्ठी समान है, पर पंच परमेष्ठी की प्रतिमा अगर साधु आदि के रूप में विराजमान है तो ही वह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है। फोटो तस्वीर आदि की आरती उतारना, उनको अर्घ्य चढ़ाना, ये भी पंचम काल में अतदाकार स्थापना का निषेध होने के कारण से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती पिंकी नीरज जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले स्वामी जी ने दोनों महाराज जियों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शुरू से ही मालूम है कि सभी को ही मालूम है कि मंदिर में रात को घंटा नहीं बजाना चाहिए, लेकिन जब भक्ति होती है रात में तो फिर मंजीरे, झांझ मंजीरे सभी बजाए जाते हैं, या आरती भी होती है तो जो लाइट से चलते हैं वो अन्य वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। इसमें कोई दोष लगता है क्या? बुजुर्गों के कोई बातों को बचपन से सुनते आना, इसका अर्थ किसी भी प्रकार से कोई आगम नहीं है। अगर वास्तविकता में आगम में हम विधाओं को समझे तो ऐसा कहीं भी प्रमाण से आचार्यों ने प्रमाणित नहीं किया कि इस प्रकार से शाम को भक्ति नहीं की जा सकती या घंटा आदि नहीं बजाई जाती। ये तो तात्कालिक व्यवस्थाएं है। जब हम पढ़ते हैं त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, तो ये क्या झूठा पढ़ा जाता है? अगर
तीनों समय में भक्ति, आराधना, पूजन आदि का निषेध नहीं है, तो इन विपरीत बातों की मान्यताओं में जीव क्यों जी रहा है, ये समझ में नहीं आता। ये परम सत्य है कि तीनों समय की पूजा भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ करती है, भिन्न भिन्न तरीके से हुआ करती है। ये परम सत्य होने पर भी शाम के समय, रात के समय में ये जो घंटा ना बजाने का वर्तमान में जो एक तरीका चल रहा है निषेध करने का, कुछ एक 50 वर्ष से, तो ये मात्र तात्कालिक व्यवस्था है। अगर पुराने ज़माने में हम देखें तो ऐसे कहीं भी आगम में उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि ढोल मंजीरों का हो चाहे घंटा आदि का हो, कहीं भी निषेध प्राप्त नहीं होता। ये तो श्रावकों का विवेक है, कब किस प्रकार से कितनी मात्रा में उसका प्रयोग करना। अब पता चला हमने कहा कि ऐसा आगम में प्रमाण नहीं मिलता, तो 10 बजे 2 घंटे तक घंटा ही बजाने लगा व्यक्ति, तो ये भी अविवेक का कार्य है, अव्यवहारिक कार्य है। जहाँ जो जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता से ही श्रावक को अपने श्रावकोचित क्रिया अपने स्वयं के विवेक से करने की आवश्यकता है। जब वहाँ बहुत बड़े बड़े चीज़ों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घंटों घंटों सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी परिवेषण आएगा, आप सर्वत्र सब मंदिरों में भी, बिल्कुल वेदी के बगल में भी बहुत बड़े बड़े विपरीत कार्य होते हुए देखने में आ रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं दोष लग रहा है? अगर निषेध ही करना था तो पूर्ण ही कार्यों का निषेध हो, फिर शाम को शास्त्र वाचन के बाद कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कायदे से होने ही नहीं चाहिए थे। पर अभी बहुत बड़े अनुष्ठान आएंगे, जैसे पर्यूषण में भी सर्वत्र यही देखने में आता है। तो ये विवेक से काम करने की आवश्यकता है कि कहाँ किस क्रियाओं का किस कारण से क्यों निषेध किया गया है। हाँ, अगर अंधेरा है, वहाँ जीव जंतु नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ तो परिक्रमा का निषेध है, वहाँ घंटा बजाने का निषेध हो सकता है। पर आज इतना पर्याप्त उजाला है, पर्याप्त सब कुछ कार्य है, तो इन क्रियाओं को विवेक पूर्वक करे, उसमें दोष नहीं है। ये भी ध्यान रखे, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के कान फूट जाए, इतनी जोर से झांझ मजीरा बजाए, घंटा बजाते ही रहे। ये विवेक से कार्य करे, आगम में इसका किसी भी प्रकार से निषेध नहीं है। फिर व्यक्तिगत क्षेत्रीय जहाँ जैसी व्यवस्था, वह उनकी तात्कालिक मंदिर की व्यवस्था भिन्न हो सकती है, पर आगम की व्यवस्था तो यही है। आगम में किसी भी प्रकार से इसका निषेध नहीं है। ये दृष्टांत आगम में पढ़ने सुनने मिलते हैं कि साक्षात देव भी आकर मंदिरों में रात के समय में झांझ मजीरा ढोल आदि बजाते हैं। और आज भी ऐसे कई स्थान हैं जहाँ रात के समय में वह ध्वनि सुनाई देती है, भले ही दिखाई नहीं दे तो आवाज़ आ रही है, वो अपने आप तो नहीं आ रही। वहाँ जब देव आके ये कार्य कर सकते हैं, तो आप भी विवेक से दूसरों को कष्ट ना हो, जीवों की हिंसा विराधना ना हो, इस प्रकार से कार्य करें, तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। फिर स्थानीय मंदिर की व्यवस्था जो जैसी है वैसा कार्य भी आपको सोच समझ कर करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पीसी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम एक ही मंदिर में जाते हैं, पर जो मंदिर में आने वाले श्रावक हैं वो आपस में न एक दूसरे को परिचय देते हैं न परिचय लेते हैं। यहाँ तक कि वो एक दूसरे से जय जिनेन्द्र भी नहीं करते, नमस्ते भी नहीं करते हैं। जबकि सम्यक दृष्टि जीव का ये गुण है कि सोधर्मी स्नेह होना चाहिए। कम से कम नहीं बोले, नहीं परिचय दें, पर मुस्कुरा ही दें तो भी पर्याप्त रहता है। कृपया शंका का समाधान कीजिए। ये तो वास्तव में परम सत्य है कि एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी का ध्यान रखना, कौन कब कहाँ कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कम से कम कुछ इतना व्यवहार परस्पर में करना, जय जिनेन्द्र करना, उनकी हाल हवाल पूछना, इतना तो एक धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का कार्य होता ही होता है। बहुत सारे जीवों की ये भी मान्यता है डॉक्टर साहब कि भगवान के सामने हम कैसे जय जिनेन्द्र करें, भले ही वहाँ दुनिया भर की पंचायत निपटाए, पर जय जिनेन्द्र करने में एक दूसरे को दोष लगता है। तो कहीं ना कहीं जीव जो कसायिक भावों में जीता है, वह साधर्मी प्रेम और वात्सल्य से दूर होते हुए अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। जबकि धर्मात्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्षण परस्पर में प्रेम, सौहार्द, सहिष्णुता आदि ही हुआ करता है। अगर परस्पर में एक दूसरे का व्यवहार नहीं है, सामने वाले धर्मात्मा को, मंदिर में आने वाले व्यक्ति को देखकर जय जिनेन्द्र करने के भाव नहीं हो पा रहे हैं,
उसके हाल हवाल पूछने की भावना नहीं हो रही है, तो किसी भी प्रकार से वह सम्यक दृष्टि है यह पहचाना नहीं जा सकता। जैसे कुछ दिनों से रहनसार ग्रंथ के माध्यम से भगवान कुंद स्वामी यही समझाना चाहते हैं कि जीव के भीतर की परिणाम क्या चल रहे हैं उसके बाहर के परिणति से ही पहचाना जाता। जो सम्यक दृष्टि होगा, जो धर्मात्मा होगा, अनजान व्यक्ति को भी कहीं न कहीं जय जिनेंद्र करने का प्रयास करेगा। अगर नया कोई व्यक्ति दिखता है तो वह कहाँ से आया, उसके हाल हवाल, उसकी व्यवस्था आदि के बारे में विचार करने का, पूछने का प्रयास करता। पर जिनको क्रिया का ही बोध नहीं है, सम्यक का ही बोध नहीं है, मात्र एक व्यवहारिकता निभाने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए मंदिर में आना, पूजा पाठ करना और घर चले जाना, ऐसे भी बहुत सारे जीव होते हैं। उनके कारण से भी ये विपरीतताएं सामने आ सकती है। साथ में जब जीव कषायों के साथ आता है तब उस कषाय जन्य ही परिणामों के कारण से वह जय जिनेंद्र करना भी भूल जाता है। ऐसे भी जीव हमने देखे कि मंदिर भी आते हैं पर भगवान को भी हाथ जोड़ना भी भूल जाते हैं। बगल से गुरु भी निकल जाए तो भी उनका ये भाव नहीं होता कि हम गुरु को नमोस्तु बोले। तो फिर एक धर्मात्मा को देखकर कषाय के उदय में कैसे वह तथाकथित धर्मात्मा हाथ जोड़ सकता है? ये तो कषायों के कारण से होने वाली विपरीतता है। और अगर इन कषायों को व्यक्ति जीत नहीं पा रहा है, उपशम नहीं कर पा रहा है, तो उसका मंदिर में आना, दर्शन करना, पूजा पाठ करना ये किसी भी प्रकार से कार्यकारी कारण नहीं हो सकता। कर्मों के क्षय करने के लिए अगर वहाँ कषाय की पुष्टि के लिए ही जीव मंदिर, धर्म, क्रिया आदि से संलग्न हो रहा है तो वहाँ कर्मों की निर्जरा की जगह वह निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रयबंध ही करता है। इसलिए ये विवेक पूर्वक छोड़ते हुए परस्पर में धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव से ही जीवन जीने की, धर्म करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा धर्म यह वात्सल्य है, सबसे बड़ा धर्म यह अहिंसा है। और अहिंसा रूपी धर्म को, जैन धर्म को समझने के लिए सम्यक दर्शन के 8 गुणों में यह वात्सल्य अंग बहुत आवश्यक है। जिसके पास वात्सल्य नहीं है वह कितनी ही धर्म की प्रभावना करे, उसका कोई प्रभावना करना कार्यकारी नहीं है, वह सम्यक दृष्टि है ही नहीं है। इसलिए हम सामने वाले का विकल्प छोड़कर कभी कभार हम ही धर्मात्मा बनकर उनके सामने बुद्धिपूर्वक जान के हम ही न उनको जय जिनेंद्र करें तो हमारा तो धर्मात्मा प्रकट होगा। उसका करना नहीं करना उसका विषय था, पर हम तो धर्मात्मा बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई नहीं भी कहे, वो नहीं मुस्कुराए तो हम 4 बार मुस्कुराएंगे तो सामने वाले को शर्म आएगी। हम 10 बार हाथ जोड़ेंगे तो उसको 1 बार शर्म आएगी नहीं आएगी। हमने तो कर्मों की निर्जरा की, अब वो जाने, उसका काम जाने। इस प्रकार से हम अपनी भी सोच बदलते हुए अपने आप को भी धर्मात्मा बना सकते हैं और हमारे निमित्त से सामने वाले को भी धर्मात्मा बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।